गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जीएनएम बीएससी एएनएम फर्स्ट ईयर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट, जिसके अंदर 50 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। आज उससे आगे अपन पढ़ रहे हैं। एग्जाम पैटर्न है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसको अपन क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 में लिखा हुआ है स्प्लीन के नीचे की और एक गड्ढेनुमा स्ट्रक्चर होती है जिसको किस नाम से जाना जाता है। तो उसको जो जाना जाएगा ए हाइलम, बी ट्रेबेकुला, सी रेड पल्प और डी वाइट पल्प। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ए, हाइलम के नाम से जाना जाएगा। करेक्ट आंसर क्या है? ए। देखो क्या आया है, स्प्लीन। तो स्प्लीन के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, ये सबसे लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन होता है। पहला क्वेश्चन रहेगा लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन रहेगा, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्प्लीन ए लिम्फेटिक ऑर्गन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। और उसका शेप की बात करें तो ये बीन शेप का होता है। वजन की बात करें कि 150 से 200 ग्राम होता है। यदि लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ पे होता है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के अंदर होता है। और इसके अंदर एक गड्ढेनुमा स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं हाइलम बोलते हैं। और इस गड्ढेनुमा स्ट्रक्चर के अंदर से स्प्लेनिक आर्टरी है, वेन है, नर्व है, ये क्या होती है, ट्रांसमिट होती है। ठीक है, तो स्प्लीन के बारे में आपको इतना ध्यान रखना है। स्प्लीन में एक गड्ढानुमा स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं हाइलम, और उसमें से कौन कौन सी आर्टरी है, वेन है और नर्व है जो क्या होती है, आती है और जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से कौन सा भाग ग्रसनी का नहीं है। ठीक है ना, तो निम्न में से ग्रसनी किसको बोलते हैं, फेरिंग्स को। किसको बोलते हैं, फेरिंग्स को। देखिएगा, ग्रसनी बोलते हैं फेरिंग्स को। तो फेरिंग्स का कौन सा पार्ट नहीं है? आपने देखा होगा कि जो फेरिंग्स के बाद में जो स्टोमक से इसोफेगस से जो अटैच होता है वो वाला पार्ट, जिसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। एक तो होता है नेजोफेरिंग्स, जो इसोफेगस से फेरिंग्स अटैच रहता है। पहला है नेजोफेरिंग्स, दूसरा है ओरोफेरिंग्स और तीसरा है लेरिंजियल फेरिंग्स। ठीक है, लेरिंजियल फेरिंग्स। तो इसोफेरिंग्स ये नहीं होता है। ठीक है, तो इसका ये करेक्ट आंसर रहेगा कि बी है, वो है रॉन्ग है, मतलब ये फेरिंग्स का पार्ट नहीं है। तीनों ही ये क्या है, फेरिंग्स के पार्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भोजन को निगलने की प्रक्रिया के दौरान निम्न में से कौन सा ऑर्गन स्वर यंत्र को बंद कर देता है। ठीक है ना, तो इसके अंदर जो लेरिंग्स है, स्वर यंत्र को क्या बोलते हैं, लेरिंग्स। तो लेरिंग्स को बंद करने वाला जो पार्ट होता है भोजन के टाइम में, तो वो होता है एपिग्लोटिस। क्या होता है, एपिग्लोटिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट बात करते हैं मानव के शरीर में कुल कितनी इंटरकोस्टल पेशियां होती है। ए 9 जोड़ी, बी 10 जोड़ी, सी 11 जोड़ी, डी 12 जोड़ी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, 11 जोड़ी होती है। वो इंटरकोस्टल मसल्स होती है और ये रिब्स के बीच में पाई जाती है। ठीक है ना, रिब्स के बीच में पाई जाती है इंटरकोस्टल मसल्स। और ये किसके लिए है, रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्पिरेशन, है ना। अपना योगदान किस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जब पर्सन रेस्पिरेशन कर रहा है, श्वसन लेता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये इंटरकोस्टल स्पेस महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इनकी संख्या होती है 11 जोड़ी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेकिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, ट्रेकिया में पाए जाने वाले शल्य किस आकृति के होते हैं। देखिएगा ट्रेकिया, तो इसमें ट्रेकिया है एक, जिसको विंड पाइप के नाम से जाना जाता है। मान लीजिए ये ट्रेकिया है, इसके अंदर ये इस प्रकार के सी शेप के क्या पाए जाते हैं, शल्य पाए जाते हैं। ठीक है ना, सी शेप का शल्य पाए जाते हैं। तो ये अपूर्ण होते हैं, पूर्ण नहीं होते। पूर्ण होता है तो ये गोल हो जाता है। ठीक है ना, ये आधे सी के शेप के क्या है, एक शल्य पाए जाते हैं, जिसको किसके बने होते हैं, कार्टिलेज के बने हुए होते हैं। ये कार्टिलेज के बने हुए होते हैं और सी शेप के होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, वो रहेगा बी इज ए करेक्ट आंसर। अब थोड़ी सी बात कर देते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया को हमेशा ध्यान रखना है, ट्रेकिया को विंड पाइप के नाम से जाना जाता है, ऐसे याद रखना है। ट्रेकिया को किस नाम से जाना पाइप नाम जाना जाता है,
विंड पाइप, WIND विंड पाइप। और इसके अंदर सी शेप के जो सल्ले पाए जाते हैं और रिंग्स पाई जाती हैं, जो नंबर कितनी होती है संख्या में 16 से 20, ये भी आपको ध्यान में रखना है, 16 से 20 की संख्या में पाए जाते हैं। तो ट्रेकिया के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो गए, एक तो सी टाइप के जो रिंग्स होती है और रिंग्स की संख्या कितनी होती है 16 से लेकर के 20 तक होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से न्यूरोहाइपोफाइसिस द्वारा हार्मोन सीक्रेट होता है। देखो ये है पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसके जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके बारे में बात हो रहा है। निम्न में से कौन सा न्यूरोहाइपोफाइसिस, देखो वर्ड आया है, हमेशा ध्यान रखना है। पिट्यूटरी ग्लैंड को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक होता है एडिनोहाइपोफाइसिस और दूसरा होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस। पिट्यूटरी ग्लैंड को दो भागों में डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर एक है एडिनोहाइपोफाइसिस जिसको बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और दूसरा होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस जिसको बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो यहाँ पे किसका बात हो रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात हो रही है। तो इसके द्वारा कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, तो उसके अंदर ACTS, B TSS, C वासोप्रेसिन और D उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी नहीं होगा, इसमें वासोप्रेसिन है ना, वासोप्रेसिन किसका दूसरा नाम है, ADS का, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, इसका दूसरा नाम है। तो इसलिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा C वासोप्रेसिन हार्मोन यानी ADS एंटी डाययूरेटिक हार्मोन सीक्रेट होता है। करेक्ट आंसर रहेगा C। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 में लिखा है निम्न में से कौन सा हार्मोन एडिनोहाइपोफाइसिस द्वारा सिक्रेशन नहीं होता है। ठीक है ना, अब देखिएगा एडिनोहाइपोफाइसिस मैंने अभी बताया है कि ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा कौन सा हार्मोन सीक्रेट नहीं होता है, ACTS, B TSS, C ग्रोथ हार्मोन, D पिटोसिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पिटोसिन, और पिटोसिन किसका दूसरा नाम है, ऑक्सीटोसिन का। ठीक है ना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन और ADS हार्मोन ये दोनों ही हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा सीक्रेट होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन एडिनोसिस के बारे में पूछा है कि इसके द्वारा सीक्रेट नहीं होते हैं, इसके द्वारा पिटोसिन हार्मोन है वो सीक्रेट नहीं होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका 57। नेक्स्ट है 58 पीयूष ग्रंथि निम्न में से कौन सी किस बोन में स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि जो ब्रेन के अंदर जो स्फिनोइड बोन होती है वहाँ पे जो सेला टर्सिका है ना, एक गड्ढानुमा जगह होती है वहाँ पे स्थित होती है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा स्फिनोइड बोन। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा सीक्रेट नहीं होता है, पीयूष ग्रंथि के द्वारा सीक्रेट नहीं होता है, A प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, B ग्लूकागॉन, C ACTS, D ग्रोथ हार्मोन। तो इसके द्वारा जो ग्लूकागॉन हार्मोन है वो सीक्रेट नहीं होता है, न एंटीरियर से होता है न पोस्टीरियर से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा B। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में निम्न में से कौन सी आकार में सबसे छोटी वाइट ब्लड कणिकाएँ होती है या वाइट ब्लड सेल होती है। ठीक है ना, कौन सी होती है, जैसे ब्लड सेल है जिसके अंदर RBC, WBC और प्लेटलेट्स ये तीनों सेल होती है। इसमें अपन किसकी बात हो रही है, WBC की बात हो रही है। तो WBC में सबसे छोटी आकार की होती है वो होती है बेसोफिल्स, है ना, इसका करेक्ट आंसर रहेगा बेसोफिल। अब देखिएगा थोड़ा सा बात कर देते हैं WBC आया है तो WBC के बारे में देखिएगा। WBC है जिसकी फुल फॉर्म आपको याद रखना ज़रूरी है। WBC की फुल फॉर्म क्या है देखिएगा, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ WBC जिसको बोलते हैं वाइट ब्लड सेल, लिख लीजिएगा वाइट ब्लड सेल। और WBC को मेडिकल टर्म में बोलते हैं ल्यूकोसाइट। किस नाम से जानते हैं, ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। WBC की संख्या बढ़ जाती है जिसको ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं, और यदि WBC की संख्या घट जाती है तो उसको ल्यूकोसाइटोपीनिया बोलते हैं,
जिस वर्ड के पीछे पिन या आए उसका मतलब होता है डिक्रीज, और जिस वर्ड के पीछे शेष आए इसका मतलब होता है इंक्रीज। ठीक है, तो मैंने आपको अभी बताया कि WBC है उसको ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। ल्यूकोसाइट का बढ़ना ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं, और WBC का घटना ल्यूकोसाइटोपिनिया होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके साथ साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि इनकी जो नॉर्मल काउंट्स होते हैं WBC के, वो 4000 से लेकर के 11000 होते हैं। 4000 से लेकर के 11000 इसके नॉर्मल काउंट्स होते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। और टाइप्स की बात करें कि WBC है वो 2 टाइप्स की होती है। एक होती है ग्रेनुलोसाइट जिसमें कणिकाएं प्रेजेंट होती है, ग्रेनुलोसाइट मैंने यहाँ पे G लिखा है। दूसरा होता है ए ग्रेनुलोसाइट, है ना, जिसके अंदर कणिका है वो प्रेजेंट नहीं होती है। ग्रेनुलोसाइट जिसके अंदर कणिकाएं होती हैं, और ए ग्रेनुलोसाइट जिसमें कणिकाएं नहीं होते हैं या ग्रेनुलस नहीं पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो इसके अंदर ग्रेनुलोसाइट होती है, उसके अंदर NEB न्यूट्रोफिल्स, इसोबेनोफिल्स और इसोफिल्स और बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल, इसोफिल्स और बेसोफिल्स ये पाया जाता है। और एग्रेनुलोसाइट होते हैं, उसके अंदर मोनोसाइट और लिम्फोसाइट होती है। ठीक है ना, जिसके अंदर ये क्वेश्चन ये आया था कि WBC के अंदर सबसे छोटी जो सेल होती है वो आकार में सबसे छोटी होती है, वो कौन सी होती है? तो मैंने बोला आपको WBC, अरे सॉरी बेसोफिल्स, ये B है ना। तो इस प्रकार से आपको क्या रखना है, याद रखना है। देखो वापस मैं आपको रिवीजन करवाता हूँ कि WBC है वो 2 टाइप्स की होती है, एक तो ग्रेनुलोसाइट के आधार पे, एक होती है अग्रेनुलोसाइट के आधार पे। ग्रेनुलोसाइट के आधार पे नेब, NEB नेब मतलब न्यूरोफिल्स सॉरी न्यूट्रोफिल्स, इसोफिल्स और बेसोफिल्स होते हैं। ठीक है, दूसरा एग्रेनुलोसाइट के आधार पर मोनोसाइट और लिम्फोसाइट होती है, जिसके अंदर जो ग्रेनुलोसाइट है जिसके अंदर बेसोफिल्स होती है वो आकार में सबसे छोटी WBC होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। निम्न में से कौन सी तंत्रिका चालक तंत्रिका नहीं है? देखिएगा इसके अंदर कौन सी चालक तंत्रिका नहीं है, इसका मतलब मैंने आपको एक नर्व है ना तंत्रिका, टाइप्स ऑफ तंत्रिका, उसके बारे में आपको मैंने पढ़ाया था, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नर्व, जिसके अंदर देखो कौन सी तंत्रिका की बात हो रही है? चालक तंत्रिका। चालक तंत्रिका का मतलब होता है मोटर नर्व। मोटर नर्व कौन सी नहीं है? जो मूवमेंट करने वाली है वो नहीं है। ठीक है, तो अब देखिएगा मैंने आपको बताया था कि तंत्रिका है जो नर्व है वो होती है, एक तो सेंसरी होती है, और एक होती है आपका सेंसरी, और दूसरा होता है मोटर, और तीसरा होता है मिक्स्ड। ठीक है, जिसके अंदर सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड। ठीक है ना, सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड। तो इसमें जो सेंसरी को संवेदी बोलते हैं, और मोटर को बोलते हैं आपको चालक तंत्रिका, और मिक्स्ड को बोलते हैं मिश्रित तंत्रिका। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो सेंसरी होती है वो 1 नंबर, 2 नंबर और 8 नंबर होती है। ठीक है, दूसरा जो मिक्स्ड प्रकार की जो नर्व होगी वो होगी आपका 5, 7 और 9, 10। ठीक है, 9, 10 ये किस प्रकार की होती है? मिक्स टाइप की होगी, और ये होगी सेंसरी नर्व। ठीक है, इसके अलावा जितने भी होगी वो क्या है? मोटर नर्व है। ठीक है ना, वो सारी क्या है? मोटर नर्व है। तो इसमें लिखा हुआ है मोटर नर्व नहीं है। कौन सी नहीं है मोटर नर्व? वो देखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा A। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसको। इस क्वेश्चन के लिए आपको हमेशा के लिए यदि आपको सारे क्लियर डाउट करने हैं तो आप अपने YouTube पे जा कर के वहाँ से नर्व वाला देख लेना, टाइप्स ऑफ तंत्रिका कितने प्रकार के हैं, तो नर्व्स के बारे में बताया गया है, पूरा बताया हुआ है, वहाँ से देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है मेरुज्जु की बाहरी परत पर सतह पर कौन सा फ्लूइड पाया जाता है? ठीक है ना, स्पाइनल कॉर्ड है, उसके जो बाहर वाला साइड में होता है वो कौन सा फ्लूइड होता है? वो होता है वाइट फ्लूइड। ठीक है, ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है
निम्न में से कौन सी शेरे की अस्थि गतिशील होती है? जो फेशियल बोन होती है, जिसके अंदर मैंडिबल बोन होती है, जो नीचे वाला जबड़ा का होती है, वो क्या होती है? मूवमेंट करने वाली होती है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सी फेस की बोन संख्या में एक होती है? जो एक होती है वो होती है वोमर। ठीक है ना, वोमर है वो एक है, दूसरी सारी क्या है? दो दो है। नेक्स्ट है, शरीर में सैक्रल कशेरुकाओं की संख्या होती है, सैक्रल वर्टिब्रा की संख्या होती है, वो होती है 5। ठीक है ना, वो कितनी होती है? 5। तो अब उसमें देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि वर्टिब्रा, थोड़ी सी बात कर देते हैं। वर्टिब्रा कितनी होती है? 33 वर्टिब्रा होती है। और बोन की बात करें, वर्टिब्रा बोन की बात करें, वो होती है 26। ठीक है, जिसके अंदर सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है वो 7 होती है, थोरेसिक वर्टिब्रा होती है वो 12 होती है, और लंबर वर्टिब्रा होती है वो आपकी 5 होगी है, और सैक्रल और कॉकिक्स, सैक्रल होगा 5 और कॉकिक्स होगा 4। ठीक है ना, तो इसमें क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि शरीर में सैक्रल कशेरुकाओं की संख्या है, तो सैक्रल जो 5 है 5 होती है। ठीक है, तो इस सीक्वेंस से आपको याद करना है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। देखो, एग्जाम के अंदर आपको वर्टिब्रा के बारे में पूछे तो 33 लिखना है, और वर्टिब्रा बोन पूछे तो आपको लिखना है 26, क्योंकि ये जो सैक्रल और कॉकिक्स है वो आगे जाकर के फ्यूज हो जाती है और एक एक बोन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है ना, एक एक में क्या हो जाती है? बोन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, वक्ष गुहा का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा होता है? देखो, वक्ष में थोरेसिक कैविटी के अंदर किसके द्वारा होता है? थोरेसिक कैविटी के अंदर थोरेसिक वर्टिब्रा होगी। ठीक है, स्टेर्नम होगा, और उसके बाद में उसका क्या होगा? रिब्स साइड में होगी, तो और थोरेसिक वर्टिब्रा होगा। तो ये तीनों ही है, उपरोक्त सभी है, वो रहेगा इसका आंसर। स्टेर्नम की सबसे ऊपरी भाग कहलाता है, स्टेर्नम एक इस प्रकार की होती है, और इसमें आगे नीचे की तरफ न्यूक्लियर पार्ट होता है, और ऊपरी वाला पार्ट होता है वो होता है मेनुब्रिम, है ना, और बीच वाला पार्ट होता है वो बॉडी होता है, और सबसे नीचे वाला पार्ट होता है वो जिफॉइड प्रोसेस बोलते हैं। लिख लीजिएगा, ये ध्यान रखना है, जिफॉइड प्रोसेस। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। स्टेर्नम का सबसे ऊपरी भाग कहलाता है मेनुब्रिम, रिब्स, क्लेविकुलर, जिफॉइड प्रोसेस। ठीक है ना, तो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको मेनुब्रिम बोलते हैं, और सेंटर वाला पार्ट बॉडी होता है, और ये सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है, नीचे वाला पार्ट होता है जिफॉइड प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि ऊपर का पूछे नीचे का पूछे तो ये थोड़ा स्टेर्नम वाले पार्ट से बोन का उसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, फ्लोटिंग रिब्स की संख्या होती है, ठीक है ना, तैरती हुई रिब्स। देखो, इसके अंदर 2 जोड़ी, 3 जोड़ी और 7 जोड़ी और 10 जोड़ी। तो इसके अंदर फ्लोटिंग रिब्स होती है वो होती है 2 जोड़ी। कितना होती है? 2 जोड़ी। अब देखिएगा, थोड़ी सी बात कर देते हैं, रिब्स आया है तो रिब्स के बारे में देखिएगा। रिब्स जो नंबर्स के अंदर होती है वो कितनी होती है? 12 पेयर। कितनी होती है? 12 पेयर रिब्स होती है, 12 पेयर। एक तो ये ध्यान रखना है, 12 पेयर या 24, या होती है 24। ठीक है, इसके अंदर जो 1 से 7 नंबर की होती है वो ट्रू रिब्स होती है, दूसरा होती है 8, 9 और 10, ये होती है फॉल्स रिब्स होती है। और उसके बाद में 11 और 12 ये होती है जो फ्लोटिंग रिब होती है, तैरती हुई। फ्लोटिंग का मतलब क्या होना? तैरना। तो तैरती हुई रिब्स, मतलब कि ये क्या है कि इस जो रिब्स केज है, इसमें जो स्टर्नम है उससे जो अटैच रहती है, जिसमें 1 से 7 तक अटैच रहेगी। दूसरा है 8, 9, 10 ये अटैच नहीं रहती है, और इस जो 7 नंबर की रिब्स होती है वहाँ से अटैच रहती है, डायरेक्ट वो कनेक्ट नहीं रहती है अपने स्टेर्नम से। और जो 11 और 12 नंबर की है जो ये तैरती हुई रहती है, ये किससे भी अटैच नहीं रहती है। ठीक है, तो इसलिए रिब्स के बारे में आपको ध्यान रखना है। 12 पेयर होती है या 24 होती है। उसके बाद में 1 से 7 होती है वो ट्रू रिब्स वो कहेंगे। 8, 9, 10 है उसको फॉल्स रिब्स के नाम से जाना जाएगा, और 11 और 12 है उसको फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जाना जाएगा। तो 11 और 12 ये कितना होता है? 2 होती है, और दोनों साइड में होती है, इसलिए उसको 2 जोड़ी के नाम से जाना जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेकिया में पाए जाने वाले चल्ले किसके बने होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 16 से 20 टाइप के सी शेप्ड रिंग्स होती है जिसको कार्टिलेज के बने हुए होते हैं, ठीक है। उसके बाद में उदर गुहा और वक्ष गुहा को पृथक करने वाली स्ट्रक्चर होती है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले है थोरेसिक कैविटी, उसके बाद में नीचे होता है डायफ्राम और उसके बाद में नीचे होता है एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है ना। तो ये डायफ्राम वाला पार्ट है, ये क्या कर देती है, थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी को क्या कर देता है, बीच में अलग करने का काम करती है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा फ्लूइड विसरल एवं फेराइटल प्लूरा के मध्य भरा हुआ रहता है जिसको बोलते हैं सीरस फ्लूइड। क्या बोलते हैं, सीरस फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एडीएस का सिक्रेशन पीयूष ग्रंथि के किस भाग से होता है। तो मैंने आपको एडीएस बोला है तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है जिसको क्या बोलते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस, जिसको बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है ना। ये तो आपको कई बार बता दिया है। नेक्स्ट है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि के किस भाग द्वारा सीक्रेट होता है। देखिएगा यहाँ पे आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि के किस भाग से होता है। सबसे पहले बात करता हूँ तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, इसका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है, करेक्ट आंसर है वो जोना फेसिक्यूलेटा, जोना फेसिक्यूलेटा, इसके द्वारा कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे जो एड्रिनल ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि के अंदर भी एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला, ठीक है ना। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो कवरिंग वाला पार्ट होता है वो बाहर वाला पार्ट होता है, इसके अंदर जो ये आउटर लेयर होती है और इसके अंदर 3 सेल पाई जाती है, 3 सेल पाई जाती है, जिसके अंदर कौन कौन सी सेल होती है देखिएगा, एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा। जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, एड्रिनल कॉर्टेक्स है, उसके अंदर 3 जो सेल पाई जाती है। एक तो होता है जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा, दूसरा होता है जोना फेसिक्यूलेट, और उसके बाद में होता है जोना रेक्टिकुलेरिज, ठीक है ना, ये होता है। तो अब देखिएगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन होता है वो होता है आपका जो सीक्रेट होता है वो जोना फेसिक्यूलेट से होगा। उसके बाद में जो जोना ग्लोमेरुलोसा होता है उसके अंदर से हार्मोन सीक्रेट होगा वो रहेगा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन, और जो रेटिकुलेरिज है रेक्टिकुलेरिज जो हार्मोन है वो किससे सीक्रेट होता है, सेक्स हार्मोन, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो एड्रिनल ग्रंथि के किस भाग से सीक्रेट होता है या कौन सी सेल से सीक्रेट होगा, तो वो होगा ए से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा हार्मोन एड्रिनल हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो एपिनेफ्रिन किस नाम से जाना जाएगा, एड्रिनल हार्मोन के नाम से जाना जाएगा, ठीक है, एपिनेफ्राइन। उसके बाद में निम्न में से यूरिन प्रेगनेंसी जांच के लिए किस हार्मोन की उपस्थिति की जांच की जाती है, उसमें की जाती है एचसीजी हार्मोन की, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से किस ग्रंथि का आकार मटर के दाने के समान होता है, वो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हिंदी में बोलते हैं पीयूष ग्लैंड। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शरीर में होने वाले तापमान परिवर्तन को आंकलित करने का उपयोग में लाया जाता है, वो है थर्मोमीटर ए। नेक्स्ट बात करते हैं रक्त में वाइट ब्लड कणिकाओं की संख्या होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 4000 से 11000, तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो 7000 से 11000, ठीक है ना, बी इज ए करेक्ट आंसर। थोड़ा वेरिएशन रहता है, कोई एग्जैक्ट नहीं रहेगा, इस बात को ध्यान में रखना है। स्पाइनल कॉर्ड का अंतिम जो सिरा है वो टेल के समान दिखाई देता है, पूंछ के समान दिखाई देता है, उसको बोलते हैं क्यूडा इक्यूना, है ना, घोड़े की पूंछ होती है ना, वैसे दिखाई देता है, ऐसे घोड़े की पूंछ, जो लास्ट वाला पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड का, उसको बोलते हैं क्यूडा इक्यूना,
ठीक है। उसके बाद में है पेक्टोरल गिल्डल, जिनको शोल्डर गिल्डल के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण निम्न में से किस बोन द्वारा होता है? ए क्लेविकुलर, बी स्केपुला, सी स्टर्नम। इन तीनों बोन से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा पेक्टोरल गिल्डल है जिस स्केपुला और क्लेविकल बोन से होता है, ठीक है। तो ए एंड बी, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? डी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आज अपन पढ़े हैं 51 से लेकर के 80 क्वेश्चन तक। एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। आज इतना ही, धन्यवाद।